आप सभी को राम राम। आप देख रहे हैं अपना चैनल। आप सुनी चकबंदी की समस्याएं। ग्राम रामपुर गुन्हा में चकबंदी अधिकारी की देखरेख में चौथी बार चौपाल लगाकर फाइलों का निस्तारण किया गया, लेकिन कुछ काश्तकारों की तरफ से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में रिट दाखिल करने की वजह से चकबंदी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। खड्डा क्षेत्र के ग्राम रामपुर गुन्हा में लगभग 5,500 एकड़ भूमि है। लगभग 5500 एकड़ भूमि है, जिसमें 972 एकड़ भूमि वन विभाग के नाम से दर्ज है। मौजूदा समय में लगभग 300 एकड़ भूमि पर ही वन विभाग काबिज है। शेष बची जमीन पर लोग अवैध कब्जा जमा खेतीबाड़ी कर रहे हैं। रामपुर गुन्हा में वर्ष 1979 से चकबंदी गजट हुआ था, जो 24 सितंबर 2003 में पूर्ण हुआ, लेकिन अवैध कब्जाधारियों द्वारा फर्जी इंदराज करा लेने के समिति की रिपोर्ट पर चकबंदी निरस्त कर दी गई। ग्रामीणों को इस पर आपत्ति जताने के बाद चकबंदी प्रक्रिया फिर नए सिरे से शुरू हो गई, लेकिन 20 साल बीतने के बाद चकबंदी प्रक्रिया पूर्ण रूप से नहीं हो सकी। इसी को लेकर रामपुर गुन्हा के ग्रामीण तहसील से लेकर चकबंदी विभाग के जिला कार्यालय का चक्कर लगाते हुए गांव में चकबंदी लगाने की मांग किया। इसे लेकर पिछली बार बंदोबस्त अधिकारी आलोक कुमार कानूनगो लेखपाल के साथ रामपुर गुन्हा के ग्राम प्रतिनिधि द्वारा चौपाल लगाकर ग्रामीणों की चकबंदी पूर्ण कराने की बात कही। इस पर एक सूर में ग्रामीणों ने चकबंदी प्रक्रिया पूर्ण कराने की मांग की थी। फिर चौथी बार बुधवार की शाम चकबंदी अधिकारी रणवीर शेखर ने बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी संतोष कुमार, कानूनगो अनिल कुमार व लेखपाल दीपक कुमार के साथ रामपुर गुन्हा में चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। 24 साल से पट्टेदारों द्वारा जो पट्टा किया गया है सीलिंग की जमीन पर और बंजर की जमीन पर, अभी तक पट्टेदार पूर्ण रूप से उस अपने जमीन को नहीं पाए हैं। इसके लिए पट्टेदारों में ज़्यादा रोष है। जिन पट्टेदारों के पट्टे की कागज रहते हुए उनको जमीन जोत में नहीं मिली है, वो अपना रोष अधिकारियों से जता रहे हैं। 113 पट्टेदार, जिसमें लमसम 40 के ऊपर ही पट्टेदार अपना पट्टा की जमीन वो भी पूर्ण रूप से नहीं पाए हैं। इसमें अधिकारियों के द्वारा दी गई जो जमीन थी उसमें भी कुछ लोगों ने जबरदस्ती बाद में कब्जा कर लिया, जिससे गरीब पट्टेदार अपनी हक की लड़ाई नहीं लड़ पाते हैं। रामपुर गुन्हा में चकबंदी प्रक्रिया ऐसी लंबित है जहां यहाँ के ग्रामीण बहुत दुखी और परेशान हैं। ग्राम सभा रामपुर गुन्हा में चकबंदी प्रक्रिया लंबित होने के कारण यहाँ की जो किसान हैं परेशानी के कारण झेल रहे हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा गन्ना की खेती होती है, जो गन्ना का गिराने के लिए वहाँ चक्रोट के अभाव के कारण यहाँ की जनता को 300 रुपये की जगह 1500-2000 भाड़ा देना पड़ता है। लेकिन कुछ भ्रष्ट अधिकारी और कुछ ग्राम सभा के भ्रष्ट लोगों द्वारा चकबंदी प्रक्रिया को रोक करके यहाँ चकबंदी न लगने देने से यहाँ की जनता बहुत प्रभावित है। मैं दिलीप कुमार कुशवाहा अपना चैनल माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं अपील करना चाहता हूं कि यहाँ किसानों की बात को सुनी जाए, क्योंकि यहाँ के किसानों की बात सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ सिर्फ खाना पूर्ति होता है। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह से कुशलता से यहाँ के भूमाफियाओं के खिलाफ, उत्तर प्रदेश के भूमियाओं के खिलाफ मुहिम छेड़ रखे हैं, हमें आशा है कि हमारी बातें उनके तरफ जाए और रामपुर गुन्हा के किसानों को न्याय मिलने की आशा की किरण जगे। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज से कहना चाहता हूं कि अपने कुछ खास अधिकारियों को भेज करके ग्राम सभा रामपुर गुन्हा में यहाँ की ज़मीनों की जांच की जाए और यहाँ के किसानों को उनकी उज्जवल भविष्य की कामना के साथ उनको चकबंदी लगवा करके उनको ज़मीन अपनी दी जाए और साथ ही साथ यहाँ के चक्रोट और नाली का भी बंदोबस्त किया जाए। मैं दिलीप कुमार कुशवाहा अपना न्यूज़ चैनल आप सभी को नमन और वंदन करता हूँ। नमस्कार।